देश में आज के समय में 80 करोड़ लोग जो है मुफ्त राशन पर निर्भर ना होते। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आप अपने घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी की पूजा कीजिए, ना कि वैसे लक्ष्मी पूजा कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है ये कहने से पहले इनकी पत्नी का नाम शिवा है, उनकी पूजा करके दिखाते हैं, अच्छा लगता मुझे। और उसको सार्वजनिक रूप से दर्शन भी कराते हैं कि हाँ, मैं अपनी पत्नी के चरण धो रहा हूँ, और इसलिए धो रहा हूँ क्योंकि उनका नाम शिवा भी है। और आप देखिए कि इनकी माता का नाम जो है ना जी, वो भी भगवान से संबंधित है, जगन्नाथ ही है। जब इनकी माता जी ने इनका नाम स्वामी प्रसाद रखा होगा, क्या सोच के रखा होगा? मैं ये सोच के बड़ा अचंभित रहता हूँ कि आखिरकार इनका नाम स्वामी प्रसाद किस लिए रखा था। कि शायद हो सकता है इनके अंदर कुछ पूज्य संतों के, स्वामियों के कुछ गुण आ जाए, स्वभाव आ जाए, कर्म आ जाए। लेकिन क्या होता है कि एक व्यक्ति आस्था से कुछ भी हो, व्यक्तिगत रूप से अच्छा हो सकता है, लेकिन जब किसी पार्टी का हो जाता है तो मुझे लगता है सब कुछ बेच के वो निकल जाता है। आप देखिए कि जब ये समाजवादी पार्टी, जिसको आजकल ये नवाजवादी पार्टी लोग ज़्यादा जानते हैं, और अब तो खैर वो समाज कंटक या असमाजवादी पार्टी बन गई है, इसके जब महामंत्री थे ये, तब भी इन्होंने रामचरितमानस को चलाया था। और उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर कैसे अभद्र टिप्पणियाँ की थी, हमारे देवी देवताओं के ऊपर कीचड़ उछालने का काम इन्होंने जैसे ठेका ले रखा है। और यही क्यों? मैं कहता हूँ ये स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले नहीं है व्यक्ति, चूंकि इनके जो पार्टी के अध्यक्ष है, तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, वो जब दीपावली पर जैसे पवित्र और महान त्योहार पर क्रिसमस की वकालत करते हुए नजर आते हैं। और आप सोचिए कि सिर्फ इतना ही नहीं, उनके एक और नेता हैं जो उनके कैबिनेट मंत्री रहे, और आप आतंकियों के पैरोकारी के लिए जाने जाते हैं, वो भी दिए के बारे में क्या कहते हैं आप सोचिए। अभी जेल से आया कई दिनों के बाद में, जेल काटने के बाद जैसे ही भारत के वापस आया धरती पर, तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ सुधर जाएगा, लेकिन आते के साथ कहते हैं कि जो दिए जलाते हैं वो देश जलाते हैं। आप सोचिए किस तरह की मानसिकता है, कितना जहर इनके अंदर डीप इनसाइड भरा हुआ है। आखिरकार ये सोचते क्या है, करते क्या है और दिखाते क्या है। और जो इनके जो पार्टी के सदर हैं, ये तीनों के तीनों एक ही कुनबे के चट्टे बट्टे हैं। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत नया बाया होगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इनका नाम जो है ना, समाजवादी पार्टी अब नहीं रखना चाहिए, अब इनको सीधे सीधे बदल लेना चाहिए। असमाजवादी पार्टी इनको नाम रखना चाहिए, या समाज कंटक पार्टी रखना चाहिए। जनता तो समझ ही गई है, आप नाम कुछ भी रखते हो। आप देखिए बात दलितों की भी करते हैं, ये पीडीए की बात करते हैं और कुमारों को धंधा छीनते हैं। आप पीडीए की बात करते हैं और वो जो झटका मीट का व्यवसाय करने वाले, जो सुअर के मांस को बेचने वाले, जो हमारा समुदाय है, खटीक समुदाय, उनके व्यापार को खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हलाल को प्रमोट करना है। आप सोचिए कि ये जो मानसिकता है ना, बात पीडीए की करेंगे और पीडीए के घटकों को सबसे ज्यादा प्रताड़ना इन्होंने देंगे। आप मुझे बताइए कि वो जो लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड में एक महिला का, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उसका चीरहरण किसने किया था भाई? क्या वो दलित नहीं थी क्या? और ये केशव जो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को दलितों का मसीहा ये करते हैं, उनके बारे में कोई दो शब्द बोले क्या इन्होंने कभी? अखिलेश को माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? आप देखिए कि भारत के अंदर रह करके वेटिकन की वकालत करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ठेका लेकर के कि पोप से कुछ पैसे खाए होंगे, जो इस तरह से दिवाली को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिवाली वो त्योहार है जबकि जो कि उस समय से मनाई जाती है जब क्रिश्चियनिटी आई भी नहीं थी, और हमें कहते हैं क्रिश्चियनिटी से सीखो। ये कहां तक जाएंगे? लेकिन देखिए, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हों या अखिलेश यादव हों या जी जो वो जो खान हैं, आजम खान, ये सब ये चाहते हैं कि भारत के अंदर सनातनियों के अंदर भी एक सरतन से जुदा की गैंग हो जो हमारा गला काटे। नहीं होगा, चाहे कितने उकसा लो, हिंदू समाज इस काम को नहीं करेगा। लेकिन हाँ, हम उससे भी बड़ा परिणाम दिखाना जानते हैं। हिंदू समाज पर जब जब जिसने जैसे जैसे हमले किए, उसका प्रतिकार समाज ने डेमोक्रेटिक तरीके से दिया है, मिलेगा, मिलता भी रहा है। लेकिन एक और बात भी है इसमें ना, ये सारे के सारे लोग जो है ना, सिर्फ एकाकी बयान नहीं देते, इनका सारा पूरा एनडी का एक अलायंस है। तो एक उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से बोलेगा,
तो दक्षिण भारत से एक दूसरा व्यक्ति है वो कर्नाटक से बोलेगा कि भाई हम तो ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप सोचिए सनातन को नेस्तनाबूद करने के देवास्वप्न देख रहे हैं। नाम में सिद्धरमैया है और कहते हैं सनातन से दूरी बना के रखो। घर में सारे सनातनी भरे पड़े हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, इनके माँ बाप ने जो नाम रखा होगा उस नाम रखने से पूर्व उन्होंने क्यों नहीं सोचा होगा कि भाई ये व्यक्ति अच्छे बने। लेकिन चंद वोटों की, जो जिहादियों के वोटों की लालसा में ओछी राजनीति करके एक ओछी पब्लिसिटी बटोरने के लिए इस तरह के बयान देकर के सनातन और हिंदुत्व को गाली देंगे, ये कल्पना नहीं थी। लेकिन सनातन तो सनातन है जी, इसको इन्होंने मारने, काटने और खत्म करने का जितना भी दिवास्वप्न देखा है वो पूरा नहीं होगा।